बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। छोटे बड़े हैं, मेरा प्रणाम भी है। आप सब इस विकट परिस्थिति में और इतने उत्साह के साथ आ रहे हैं। जब से टिकट का क्लियरेंस हुआ तब से आप लोगों के साथ बात करते करते अपने समर्थक या अपने भाई बंधुओं से मिलते मिलते बड़ी उत्साह लगा, बड़ी आनंद आया। ये आनंद की अनुभूति हमको नहीं लगता कि जिसको टिकट मिला उसके पास ये आनंद होगी, है ना। ये आनंद है। और आपके चैनल ही नहीं, मैं पूरे बड़हरा के गणमान्य जनता, बड़े छोटों को मेरा प्रणाम है। जय शंकर। आपका स्नेह प्यार हमेशा हम पर बरसता रहा, वही हमें सेवा करने की ताकत देती रही, जिसके परिणाम मैं विगत 37-38 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष का काम किया। विश्व हिंदू परिषद में रहा। मैं स्वर्ण जयंती काल महोत्सव में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ। लेकिन हमने देखा कि नहीं, बिहार मेरा जन्म स्थान, मातृभूमि है, गंगा का मैदान है, इसलिए बिहार पर ज़्यादा किया। और सेवा भर्ती में भी था, जो स्वावलंबन प्रमुख मैं बिहार झारखंड का बना। तो बिहार से रुक हुआ 15 से ऐसे कंटिन्यू मेरा 30 साल से सेवा कार्य मंदिर या धार्मिक कार्यों में निरंतर चलता रहा है। लेकिन 15 से 14 के बाद, 14 इलेक्शन में थे, 15 से कंटिन्यू मैं यहाँ पर सेवा कार्य किया। 15 में भी भारतीय जनता पार्टी से हमने टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। अच्छा लगा, आशा देवी जी को दिया। लेकिन आज ये बहुत दुख की बात है कि आशा देवी जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी को जीतना था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट दिए हैं, उन्होंने साइकिल पर सवार होकर 13,000 वोट आए और 13,000 वोट से ही आशा देवी हार गई और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया गया, जिसका परिणाम था 93 से 53 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में आ गई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस दिन बने थे, उस दिन से मातृभूमि और राष्ट्र सेवा की संकल्प था, राम भूमि या 370 धारा जो हुआ, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ, आदरणीय मोदी जी को देता हूँ। लेकिन वैसे व्यक्ति को टिकट दिया और आज वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जिन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में जनता के बीच कहीं गए या नहीं गए, ये तो मैं नहीं जानता हूं, मैं उनके विरुद्ध नहीं बोलूंगा। लेकिन जनता उनकी बहुत खिलाफत में है। भारतीय जनता पार्टी बड़हरा से भाजपा विहीन हो जाएगी और टिकट मिलने का बाद नहीं, मिलने के पहले और मिलने के बाद भी वो हार गए। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए हमने जो जनता के बीच में काम किया बड़हरा के या पूरे आरा में, जो काम किया जिला में, उसके बनस्पत 15 से कंटिन्यू अपने साथी भाइयों के साथ, कार्यकर्ता के साथ मिलकर बाबा धाम यात्रा हो या बाढ़ हो या वृक्षारोपण हो या सामूहिक विवाह हो, ऐसा कार्य हर प्रत्येक वर्ष चल रहा। अभी तक 1100 कन्याओं की शादी होगी, 580-85 आगजनी में सेवा। तो मैं सेवा कार्य नहीं गिनाना चाहता हूँ बहुत, लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी का आह्वान पर कोरोना के काल में सब लोग घर में छुपे हुए थे, सारा लॉकडाउन था, लेकिन हमारी टीम और हम लोग स्वतः अपने अपने घरों से निकलकर 13,364 घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। चावल, दाल, आलू, साबुन, मास्क, ये आप लोग भी देखा होगा, सुना होगा। ये कहने की बात नहीं, ये पूरा लिस्ट है, लिस्टेड है। हमको लगा कि 15 में नहीं मिला टिकट, चलिए ठीक है, आशा देवी को मिला था, बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देता, लगा भी था। 20 में मिलेगी, 20 में भी नहीं मिला। 20 में आयातित लोग, आरजेडी के लोगों को लाके इन्होंने टिकट दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने भाई पर, अपने बंधु पर, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है कि ये जीत पाएंगे या कर पाएंगे कुछ, है ना। तो इस नाते बड़ा दुखद बात है, बड़ी दुख की बात आता है। बाहर से आयातित लोगों को लाकर टिकट देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को कमजोरी महसूस हो रही। इसी का परिणाम है कि बिहार में आज तक बड़ी पार्टी बनके भारतीय जनता पार्टी उभर नहीं पाई। दुर्भाग्य है ये हम सब की और भारतीय जनता पार्टी की बात। बीजेपी का बेड़ा गर्क कौन कर रहा है सूर्यभान जी? आप 37 साल हो, लगभग 4 दशक का सफर। आप जब आए होंगे तो युवा होंगे, आज आप वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपको भी उम्मीद रहती है एक आम कार्यकर्ता की तरह, लेकिन अंतिम समय में माइंड गेम कौन खेल जा रहा है? देखिए, बीजेपी का संस्थापक पूजनीय दीनदयाल जी, जिसके आधार पर बीजेपी चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे ऐसे लोगों को जो व्यक्तित्व देखे हम लोग बीजेपी का सदस्यता लिए थे। क्योंकि मेरे पिताजी भी जनसंघ काल में और जनसंघ का थे, तो संघ के नाते हमारी झुकाव भी हुई। और बंगाल से मैंने राजनीति शुरू किया था। तो एक उस समय पार्टी की छवि और आज की पार्टी की छवि में
बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। आयातित लोगों पर, बाहरी लोगों पर ज्यादा विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं का वैल्यू या सम्मान के इसको दरकिनार करके व्यवसाय के तौर पे चल रहा है राजनीति। इसलिए मेन कारण यही है कि बीजेपी थोड़ा सा पीछे चल रही है। खैर मैं उतनी विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊं, आपकी क्वेश्चन भी जो पूछेगी जहां तक जानता हूं मैं बताने का प्रयास करूंगा। निर्दलीय 24 में भी हमारा नाम जनता की तरफ से या पार्टी की तरफ से दे दिया, लोकसभा में चला, लेकिन ठीक है, वहाँ हमको उतनी जरूरत नहीं थी लोकसभा का। माननीय आर.के. सिंह जी बड़ी काम भी किए थे और उनको जिला के लोग आज भी बहुत मानते हैं। उनको मिला तो हम लोग का भी सहयोग रहा। किसी कारणवश नहीं जीत पाए, ये हम आज भी लोग जनता दुख में है। 25 में हमको लगा कि ये 2025 में भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करेगी और बड़ी जीत के साथ हम लोग आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट दी तो 50-60 हजार वोटों से जीतता। ये जनता से पूछने से रुझान भी है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह का सर्वे करवाई है, प्रशासनिक सर्वे करवाई है, आईबी से सर्वे करवाई है, मीडिया के माध्यम से सर्वे करवाई है, अपने नेताओं के माध्यम से बड़े बड़े नेता लोग सब सर्वे किए। सर्वे को ताक कर पर रख के इनके विरोध सर्वे था, हमारी फेवर में था। मैं काम जो किया हूँ, जनता के जो रुझान देखता हूँ, जनता के प्यार देखता हूँ, उस आधार पर बोल रहा हूँ कि मेरा सर्वे 243 विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ होगा। उसके बावजूद भी जनता के विचारों को, तो सर्वे क्या करवाना है, जिसको मन करे उसको टिकट दीजिए, आप अपने बदौलत जीता के लाइए, सर्वे करवाने की कोई औचित्य नहीं बनता। तो जनता का सर्वे करवा के, जनता से पूछ के और टिकट किसी और को दिया गया। तो टिकट से नाराजगी नहीं है हमें, टिकट तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का काम है, बड़े पदाधिकारी का काम है, बड़े शीर्ष नेताओं की काम है, उन्होंने दिया, मैं उनको सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिसको अच्छा समझा उसको टिकट दिया। लेकिन जनता की रुझान, जनता की विचार आ रही कि आप किसी भी रूप में, हमारे पास 55-60 गाँव का भी संख्या में एकत्रित होकर लोगों का फोन आ गया कि आप किसी भी रूप में लड़िए। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, जनता सर्वोपरि है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया हूं और अब जनता हमें टिकट देगी और 17 तारीख को हमारी नॉमिनेशन होगी। इस आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कि मैं अभी तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अपनी हजारों कार्यकर्ताओं से बात होने पर और चुनाव लड़ेंगे तो निकालेगी ही। उसके पहले मैं अपने पद, जो भी छोटा पद हो, सक्रिय सदस्यता से लेके प्रदेश का कार्य समिति सदस्य हो, इससे मैं रिजाइन देने का भी मन बना चुका हूं और मैं लिखित रिजाइन भी दे दूंगा। तब जाकर मैं नॉमिनेशन करूंगा और जनता से टिकट मांग रहा हूं। जनता टिकट देगी और जनता जिताएगी। अब बड़ी भारी मात्रा में जीत कर आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है जनता के प्रति। ये बदलाव तो पार्टी शीर्ष नेता जानेंगे क्यों बदलाव कल तक ऊपर, या हम तो पूर्ण बता रहे हैं कि चाहे आईबी रिपोर्ट हो या सर्वे रिपोर्ट हो, रिपोर्ट के आधार पर जनता की रिपोर्ट हो, उस आधार पर सबसे अग्रणीय था। इनकी तो दिख रहा है कि क्या है, आज भी दिख रहा है जिला में बवाल हो रहा है, क्षेत्र में बगावत की बू आ रही है। तो इन सबों के बाद अब शीर्ष नेता को अच्छे लगे होंगे, किसी ने किसी बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। ये पहले दलों की तरह यहाँ भी रुपए पैसे का खेल भी चल रहा है। नहीं, रुपये पैसे का मैं नहीं जानता हूँ, रुपये पैसे के बीच नहीं बताऊंगा। बीजेपी अच्छी पार्टी है, तभी मैं बीजेपी था। बीजेपी मेरी माँ है, माँ के तुल्य है। आज बीजेपी को छोड़ने में आंख से आंसू, दिल भर जाएगा। क्योंकि बीजेपी भारत माँ की राष्ट्रीय नीति को लेकर चलती है, इसलिए हम लोगों ने सदस्य ग्रहण किया था। लेकिन 37 वर्षों का सबों का तपस्या, बाहर से आयातित लोगों को लाकर टिकट देना, इसलिए बीजेपी मन से, अब वो बीजेपी नहीं रही जो पूर्व की थी। अब बीजेपी दूसरी हो गई है, बाहर के लोग आते हैं, सिर्फ पदों पर बैठे रहते हैं और उनका विचार उनका चलता है। तो बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं। कार्यकर्ता आर.के. सिंह साहब का हारने का मेन कारण था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दी। नहीं तो ऐसे व्यक्तित्व के लोग आरा से हारना ये दुर्भाग्य की बात है। उनका हार हुआ तो कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, जनता का सम्मान दे, सबके सम्मान में थोड़ा पीछे रहा। इन सब कारणों से बीजेपी वो पार्टी नहीं रही। सर एक सवाल ये हो जाता है कि आर.के. सिंह ने टिकट ऐलान होने से पहले ही खुलेआम मन से घोषणा कर दी थी कि अगर राघवेंद्र प्रताप को टिकट मिलेगा तो मैं उनके विरोध में गाँव घूम जाऊंगा। आपका कितना सपोर्ट, आपको कितना म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा आर.के. सिंह की? आपके लिए आपने उनके लिए बहुत काम किया है, आपसे उनके अच्छे संबंध भी है कि आर.के. सिंह से भी आप अब कंसल्ट करेंगे कि भैया वो समय अब देखिए, वो तो जान जाएंगे, अभिभावक हैं और उनसे अभी हमारी बात नहीं हुई, बात भी हो जाएगी। लेकिन मैं हराने के लिए नहीं, मैं किसी को हराने के लिए तत्पर नहीं हूँ।
मैं बड़हरा की जनता के लिए सेवा और बड़हरा की जनता हमें जीत दिलाएगी, इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ कि हम जीतेंगे। अंतिम सवाल हो जाता है, बड़हरा की आम जनता जो आपको भी देख रही है लाइव में, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत टफ टाइम है आपके लिए, जो संघर्ष का काल है वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि आप अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन आपके साथ सिंबल नहीं है, लोगों का मनोबल आपके साथ है। मैं बड़हरा की जनता को प्रणाम करते हुए जयशंकर कहता हूं और आपसे गुहार लगाता हूं कि 37 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह की तरजीह हमें नहीं दी, एक प्रदेश कार्य समिति के सिवाय। अब आप निर्णय देंगे, आपके विचार सर्वोपरि रहेगी। मैं आपसे टिकट मांगता हूं, आप हमें टिकट दें और जीत दिलाएं। 17 तारीख को नॉमिनेशन करना है। आप सुल्तान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलिए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।